हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत साध ठाकुर द्वारा रचित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित उपाख्यान उपदेश के प्रहलाद महाराज वाले प्रसंग से प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को उपदेश दे रहे हैं। जिसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं
संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रह आसक्त व्यक्तियों को की बुद्धि आप अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती। जिन इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने चली जा रही है और वेद वाणी रूप रस्सी के काम में कर्मों के दीन बंधन में बंधे हुए, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमात्मा भगवान विष्णु है। ये हिरण्यकशिपु उपदेश दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने जब उपदेश सुना तो क्रोध के हमारे अंधा होकर उसने प्रहलाद महाराज को गोद से पटक दिया। प्रहलाद की बात को सहन नहीं कर सका और गुस्से के कारण उसके नेत्र लाल लाल होने लगे और अपने दैत्यों को बोला, इसे तुरंत बाहर डालो, मार डालो, ये मारने योग्य है। हिरण्यकशिपु ने जब दैत्यों को आज्ञा दी तो लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़े बड़े मतवालियों हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राशि उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटियों से नीचे गिराया, शंबरसु से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग किया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवाया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, परंतु प्रहलाद का बाल बांक कभी नहीं हो सका, क्योंकि प्रहलाद ने सदैव एकमात्र श्री हरि को ही अपने हृदय में बैठा रखा था। और जब प्रहलाद को किसी भी उपाय से नहीं मारा जा सका तो हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया और उसने मुंह लटका कर बैठ गया। शुक्राचार्य के जो दोनों पुत्र थे उन्होंने समझाया कि अरे आपने तो अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, हमारी समझ में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं, जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आते हैं। ये छुटकर कहीं से भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बंध दीजिए। और ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाती है। गुरुपुत्रों ने हिरण्यकशिपु के आदेश के अनुसार प्रहलाद महाराज को क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे, परंतु गुरुओं की शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हैं। एक दिन गुरुजी गृहकार्य से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिलने के कारण समस्त बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया और उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं, उन पर कृपा करते हुए हंसते हुए उन्हें उपदेश देने लगे। वे सब बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसलिए प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने के कारण उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया तथा प्रहलाद के पास आकर चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेशों को मन लगाकर सुनने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसी के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी का भरोसा न कर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी सुहृद प्रिय आत्मा है। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता है, और जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना और आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती।
हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता है। इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की आयु का आधा हिस्सा तो ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेलकूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं लगता। जब बुढ़ापा शरीर को घेर लेता है, तो अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रही गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु से उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, अर्थात जकड़ कर रखने वाला मोह और घर द्वार की वो आसक्ति, जिसमें जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अर्थव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बच्ची कुछ ही आयु भी हाथ से निकल जाती है, जिससे इंद्रिय वश में नहीं रहती। ऐसा कौन सा पुरुष है जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर सेवक व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रीतम पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बांध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर मुग्ध हो चुका है, भला वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई प्रिय पुत्रियों पुत्रों भाई बहन और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता बहुत ही सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के नियंत्रण में निरंतर स्मरण में रम गया है, भला उन्हें कैसे छोड़ सकता। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुख को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ और कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वो उनसे किस प्रकार भी रह सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब इस भाव से इतना उसमें इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और वो यह भी नहीं जान पाता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ वह जाता है, वहीं वहीं देहिक दैनिक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता, कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना सावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना तल्लीन रहता है कि वो दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हो भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है।
भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट को पालने में लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वो विद्वान होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेद रहने के कारण उससे भी ज्ञानियों के समान ही प्रधान गति प्राप्त होती। जो कामिनियों के मनोरंजन के समान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ रखी है, वो बेचारे गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय शक्त दैत्यों का संग तरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी उन महात्माओं के वे परम प्रीतम परमागत हैं। मित्रों, प्रहलाद महाराज बोलते, मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्माएं और सर्वथा सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्य भाव और आसुरी संपत्ति का त्याग कर समस्त प्राणियों पर दया करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? गारंटी दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। जब अब श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता? यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुमको बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले भगवान नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया, और फिर मैंने नारद जी के श्रीमुख से ये सभी उपदेश श्रवण किए। ये ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को अभिषिक्त कर। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उसकी बात पकड़ ली, गुरु जी की दूषित शिक्षा की और उन्हें ध्यान नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए, तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस आसानी और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप का शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में हिरण्यकश्यप ने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने हाथ से ही मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे, परंतु हिरण्यकश्यप उसकी ओर पाप भरी दृष्टि टेढ़ी दृष्टि से देखते, कठोर वाणी से डांटते और कहने लगा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया। तब तो हिरण्यकश्यप उसकी और पाप बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखते, कठोर वाणी से डांटते हुए कहने लगे, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया, स्वयं तो नीच है ही,
अब हमारे कुल के बालकों को भी बहकाना चाहता है। हिरण्यकश्यप बोलता है अपने ही पुत्र को बोल रहा है, आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखा। ऐसा वार्तालाप कभी पिता पुत्र के बीच में किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन हिरण्यकश्यप बोल रहा है उसका सारा प्रेम खत्म हो गया। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोग कांप उठते हैं और उनके लोकपाल यम, इंद्र, वरुण, कुबेर ये कांपने लगते हैं। फिर मूर्ख तूने किसके बलबूते पर नीडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद से पूछता है। प्रहलाद जी ने कहा दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। प्रहलाद महाराज बोलता है दैत्यराज ब्रह्म। प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल ही नहीं डर रहा है, पांच इतना धमका रहा है, इतना धमका रहा है हिरण्यकश्यप। उसको बोल रहा है अभी तो मैं फल चखाता हूँ, यमराज के घर भेज दूंगा। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उसके लोकपाल कांपते। फिर मूर्ख तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया? प्रहलाद ने कहा दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महाक्रम पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य इंद्रिय भी वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना करते, रक्षा करते और संहार करते। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना ये असुर स्वभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि आपके मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न कर रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई है। तूने मेरे सिवा अन्य किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो ये तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है? क्या कहा वह सर्वत्र है? क्या कहा तुमने? वो सर्वत्र है, वो सब जगह है? प्रहलाद महाराज को ऐसे धमकाते हुए बोला हिरण्यकशिप, क्योंकि मारने ही वाला था अभी प्रहलाद महाराज। तो उससे लास्ट बार पूछ रहा है कि क्या कहा तूने? तूने मेरे सिवा अन्य किसी को जगत का स्वामी बोला? सो देखो तेरा जगदीश्वर कहाँ है? तूने क्या कहा वो सर्वत्र है? तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है वो? मैं अभी अभी तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूँ। तेरा सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरा हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, वो तेरी रक्षा कैसे कर सकता है? इस प्रकार वो अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार धमकियां देते हुए सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे में से एक भया बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा कि मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोकों में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा जी को लगा मानो उनके लोकों में प्रलय आ गया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबराया हुआ सा देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खम्भ में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। और रूप न तो पूरा सिंह का था, न मनुष्य का, नहीं पशु।
फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है? जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका रूप अत्यधिक भयावना था। तपाई व सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। दांत बड़े विकराल थे। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि महामायातीत विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए खेल खेला है, खेल रचा है। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लुप्त हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जैसे पतंगा आग में गिरकर दृश्य हो जाता है, वैसे ही दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लुप्त हो गया। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त रूप तमोगुणी रूप घोर अंधकार को भी पी लिया। तदंतर वो दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। भगवान ने दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा दिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। भगवान ने दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा दिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उन्होंने अपने तीखे नखों से प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। भगवान ने दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जंघा पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उन्होंने अपने तीखे नखों से विष्णु हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए।
परंतु भगवान ने अपनी लात, भुजा और नख रूपी सेना से चारों खदेड़ खदेड़ के उन्हें मार डाला। उस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध बड़े भयंकर चेहरे को देखकर किसी को भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग रही थी। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे। उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर और सुनन, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। अलग अलग सभी ने भगवान नरसिंह देव की स्तुति की। परंतु इनके क्रोधावेश को शांत न कर सके। लक्ष्मी जी ने नरसिंह भगवान का जब महान अद्भुत रूप देखा तब वे भयवश भी उनके पास जा न सकी। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं, तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साक्षात लेट गए। भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने सिर पर अपना कमल रख दिया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। तत्काल उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। प्रहलाद जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और ये सभी गुण परम पुरुष सब भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उस मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में अर्पित कर। वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़ेपन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया वो मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांति कीजिए। सभी आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो है। नरसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इसी रूप का स्मरण करेंगे। दीन बंधु में भयभीत हो तो केवल असहनीय और उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत। मैं अपने कर्म फांसों से बनकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों को एकमात्र शरण मोक्ष स्वरूप। प्रभु, आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकें। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृदय हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से
राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए होता है। इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकते, समुद्र में डूबते हुए नौका नहीं बचा सकते। प्रभु, आप जिसकी उपेक्षा करते हैं कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जिस पर आपकी कृपा होती है केवल उसी की रक्षा हो सकती है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है कि वो पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वो प्राय एक कामनाओं के कारण आतुर रहती है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस नहीं मिलता है। इस कारण मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अच्युत, ये कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती। जड़ेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट स्वादिष्ट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की, और ये नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने के लिए जोर लगाती रहती है। मेरी तो दशा हो रही कि जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही। इस प्रकार जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बहतरणी नदी में गिरा हुआ है। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण करते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा नहीं दिखता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वो अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वो अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उसे खुजली में पहले कुछ थोड़ा सा सुख मिलता है, परंतु बाद में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं: मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, सधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते।
और दम्भियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तब तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर भी वो भी नहीं। हे परम पुण्य, आपकी सेवा के 6 अंग: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती? भक्ति बिना आपकी भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परमहंसों के ही सर्वस्व। तो मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं: मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्ति से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है उनके लिए सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दम्भियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तब तक वे जीवन निर्वाह के साधन बने रहते, और भंडा फोड़ हो जाने पर वो भी नहीं। हे परम पुण्य, आपकी सेवा के 6 अंग: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्पों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अभिष्ट वर मांगने को कहा। परम भक्तों में आदर्श प्रहलाद महाराज को यह मालूम था कि भगवान कभी कभी जीव को वर, मुक्ति आदि दान कर वंचना करते हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा एवं अहेतु की भक्ति को अति गुप्त रखते हुए संरक्षण करते हैं। इसलिए वर मांगना प्रेम भक्ति में विघ्न है। यह सोचकर प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूं। आप मुझे इन वरों के द्वारा न लुभाएं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आए। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषभोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। हे नरसिम्हदेव, आप परम दयालु हैं। आप अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाले वर कैसे दे सकते? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा करने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वो स्वामी है। मैं आपका निष्काम सेवक और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। नरसिंह भगवान प्रहलाद के कथन से विशेष रूप से संतुष्ट हुए। सिंह जैसे दूसरों के लिए उग्र विक्रम और अपने शावक के लिए अत्यंत स्नेहशील है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु आदि असुर के लिए उग्र एवं विक्रम है, परंतु प्रहलाद आदि भक्तों के लिए अति स्नेहशील। प्रहलाद के चरित्र से बालक को लेकर बद्ध सभी को शिक्षा मिलती है। प्रहलाद शुद्ध भक्त का आदर्श है। उन्होंने अहेतु की भगवत भक्ति के अलावा भगवान से किसी दूसरी किसी भी वस्तु की कामना नहीं की। शुद्ध भक्तों में शांति की कामना, मुक्ति की कामना आदि भी नहीं है। ये सब बनिया वृत्ति है। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने हमें सिखाया। हे अच्युत, हे नाथ, मैं सहस्त्र सहस्त्र योनियों में जिस जिस योनि में भ्रमण करूं उस योनि में सदैव केवल आप में ही मेरी अचला भक्ति हो। विवेक रहित व्यक्तियों को जिस तरह विषयों में आसक्ति होती, एकांतिक प्रीति होती, आपको ही निरंतर स्मरणकारी मेरे उस हृदय में भी ठीक उसी प्रकार की प्रीति। श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र की प्रधान शिक्षा है आत्मनिवेदन अर्थात शरणागति।
हिरण्यकशिपु दैत्य कुल के राजा थे, उनके पास जन बल धन बल किसी का भी अभाव नहीं था। यहाँ तक कि उसमें तपोबल भी नहीं था। उसे उसे देवता मनुष्य यक्ष राक्षस या ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट कोई भी प्राणी मार सकता था। ऐसा वर भी उसने प्राप्त किया था। त्रिलोकी उसके अधीन था। त्रिलोकी उसके अधीन था। उसको किसी भी शक्ति या ऐश्वर्य का अभाव नहीं था, परंतु प्रहलाद बालक था। शरणागति के अलावा दूसरा उसके पास कुछ नहीं था। दाम्भिकता या ऐश्वर्य बल हिरण्यकशिपु की रक्षा नहीं कर सके। अच्युत वेदनाथ में सहस्त्र योनियों में जिस जिस योनि में भ्रमण करूं, उस योनि में सदैव केवल आप में ही मेरी अचला भक्ति हो। विवेक रहित व्यक्ति को जिस तरह विषयों में आसक्ति होती है, एकांति की प्रीति रहती है, आपको इन निरंतर स्मरणकारी मेरे इस हृदय में भी ठीक उसी प्रकार प्रीति। श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र की प्रधान शिक्षा है आत्मनिवेदन अर्थात शरणागति। हिरण्यकशिपु दैत्य कुल के राजा थे, उनके पास जनबल धनबल या किसी का भी अभाव नहीं था। यहाँ तक कि उसमें तपोबल भी था। उसे देवता मनुष्य यक्ष रक्ष या ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट कोई भी प्राणी मार नहीं सकता था। ऐसा वर भी उसने प्राप्त किया था। त्रिलोकी उसके अधीन था। उसको किसी भी शक्ति या ऐश्वर्य का अभाव नहीं था, परंतु प्रहलाद बालक था। शरणागति के अलावा दूसरा उसके पास कुछ नहीं था। दाम्भिकता या ऐश्वर्य बल हिरण्यकशिपु की रक्षा नहीं कर सका। प्रहलाद की शरणागति की जाए हुई। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं, उनके भक्तों का विनाश नहीं। प्रहलाद चरित्र इसका स्पष्ट उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने कहा, परम पुरुष श्री विष्णु में आत्मनिवेदन ही यथार्थ सत्य और इसके अलावा सभी नश्वर है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की कथा खत्म होती है और किस तरह से नरसिंह भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रहलाद महाराज के चरित्र से ये उपदेश बताते हैं। इसका अगला चरित्र महाराज बलि, वो हम कल की क्लास में श्रवण करें। आज की क्लास कहीं पे विराम दें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।